सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार आ जाओ भाई सारे सारे बच्चे। ठीक है, कुछ कुछ बातें हम लोग यहाँ पे आपका करते हैं। ठीक है, टॉपिक आपके सामने क्या है हमारा AMU BSc नर्सिंग के हम लोग एंट्रेंस का आपकी गाइड है ये। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करूंगा मैं, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का सर। ठीक है, प्रॉपर आपका रियलिटी चेक देंगे आपको, सिलेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ना है और फॉर्म कब और कैसे आपको भरना रहेगा, पूरी बातें करके इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या छोड़ना है हर एक चीज बताऊंगा यहाँ पे तुमको। ठीक है, ये हटाता हूँ भाई मैं। क्या है तुम्हारा द रियलिटी ऑफ AMU एंट्रेंस। ठीक है, AMU एंट्रेंस की सच्चाई क्या है। ठीक है, तीन बातें हैं जो मुझे पर्सनली फील हुई है, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, और वो तीन बातें मुझे लगा भाई क्योंकि मैं 3-4-5 साल से जो मैंने देखा है उसके हिसाब से वो तीन बातें मुझे पर्सनली आपकी यहाँ पे फील हो रही हैं। क्या क्या सर बातें हैं वो बताइए आप। पहला क्या है तुम्हारा कि एडमिशन आसान नहीं है, कड़ी मेहनत करनी होगी। क्यों सर? कंपटीशन बहुत फियर्स है। मतलब क्या तुम्हारा द एक्सेप्टेंस रेट इज इनक्रेडिबली लो एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। मतलब क्या है, जितने बच्चे बैठते हैं उसके साथ इनके पास सीटें क्या काफी कम है। क्योंकि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सरकारी है, सब्सिडाइज्ड है। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, फेमस बहुत ज्यादा है, रेप्यूटेड बहुत ज्यादा है, तो उस चक्कर में सीटें इनके पास काफी कम है। ठीक है, और एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको तो एक सीट चाहिए। ठीक है, और वो एक सीट आपकी तब मिलेगी जब आप बहुत बेहतरीन मेहनत करके, ठीक है, बहुत ज्यादा आप जो 4 आदमी आपसे आगे हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ बेहतर करना यहाँ पे पड़ेगा, तब जाके आपको जो है वो एक सीट आपकी यहाँ पे गारंटी हो सकती है। और क्या सर यहाँ पे दिया हुआ है आपका हाई रेप्यूटेशन। AMU इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, अच्छे कॉलेजेस का नाम आएगा तो आपका AMU का नाम लोग लेंगे। ठीक है, चाहे वो मेडिसिन की बात करें चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें। ठीक है, मेडिसिन में तो बहुत ज्यादा नाम है। ठीक है, बहुत ज्यादा नाम है मेडिसिन में तो। और बात करें आपका द सीट काउंट इज हेवीली रिस्ट्रिक्टेड मेकिंग एवरी सिंगल मार्क काउंट। लो फीस प्लस हाई कॉलेज रैंकिंग आपका, इसीलिए जो है वो कट ऑफ हर साल, ठीक है, स्पेशली पिछले 4-5 साल को तुम देख लो, कट ऑफ हर साल तुम्हारा कुछ ना कुछ नंबर से बढ़ ही रहा है और कट ऑफ ज्यादा ही हो रहा है और कंपटीशन बढ़ ही रही है। क्यों? फीस बहुत कम है, सब्सिडाइज है पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए, और रेप्यूटेड कॉलेज है तुम्हारा। ठीक है, रैंकिंग इस कॉलेज की बहुत बेहतरीन यहाँ पर आती है। और कैसे बातें हम लोग के लिए कॉलेज की बात करें। ठीक है, तो आपका क्या है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आपका ये आता है। 4 साल का तुम्हारा नर्सिंग का ये प्रोग्राम होगा BSc ऑनर्स का। फिर क्या आपका AMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका JNMC के अंडर ही आता है तुम्हारा, वहीं से आपका पूरा का पूरा जो है वो होगा। एक्सपोजर की बात करें, क्या सर अगर यहाँ एडमिशन रहता है तो बहुत बेहतरीन चीज रहेगी। JNMC इज अ प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट गिविंग नर्सिंग स्टूडेंट एक्सेस टू टॉप टियर क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल एक्सपोजर। JNMC इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में नाम आता है JNMC का। मतलब अगर आपको JNMC में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, किसी भी कोर्स में यहाँ से अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको बेस्ट क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल माइंड्स आपको वहां पर जो है वो मिलने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ से जब तुम अपना नर्सिंग की डिग्री लेके जब आप बाहर जाएंगे तो आप काफी कुछ सीख चुके होंगे, आपको बहुत बेहतरीन जो है वो थ्योरेटिकल छोड़ो तुम, बहुत बेहतरीन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर हो चुकी होगी। ठीक है, और क्या बातें हैं। अब देना क्या फीस स्ट्रक्चर में बात करूं तो तुम्हारा जब आप जो एडमिशन के टाइम पे आपकी जो कोर्स फीस होने वाली है वो तुम्हारी 10,000 से 30,000 के बीच में होती है कि वो हर साल फिर आपका वो वैरी भी वहां पे करती है। हॉस्टल की बात करें तुम्हारा हॉस्टल की फीस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मुश्किल से आपका अभी इस समय के तुमको फीस बता दो, आपका 3-3.5 हजार रुपए वो लोग हॉस्टल की फीस चार्ज कर रहे हैं, वो आपका 2.5-3-4 हजार के बीच में आपकी फीस जो है वो रहती है। ठीक है, अब देना क्या लिखा तुम्हारा टोटल सीट की बात करें, आपका 55 सीट है भाई, इनके पास लिमिटेड है सीटें। मैंने इसलिए तुमको बोला है कि सीटें इसके पास बहुत कम है। ठीक है, उसमें से आपका 45 सीट्स हैं जो कि जनरल हैं, जो कि हर बच्चे को मिलेंगी एग्जाम के बेसिस पे। 10 ऐसी हैं जो आपका मिलेगी तो मेरिट पे ही मिलेगी, आपको रैंक पे ही। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी कम रैंक है, जिन बच्चों को मिल गया है कॉलेज, जिन बच्चों को बेसिकली सीटें मिल गई, अगर उनसे आपकी रैंक थोड़ी सी कम है और आपके पास थोड़ा सा पैसे अगर एक्स्ट्रा है तो आप थोड़े सा पैसे एक्स्ट्रा पे करके आपको ये सीटें मिल जाएंगी। लेकिन आपकी रैंक मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सीटें मिलती हैं। ठीक है, ये बात आपको मेक श्योर करना है, पैसा भर करके आप सीटें यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। और क्या सर बात है आपकी बात करें, क्या आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं तो आपको 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, और आपका PCB होना चाहिए 10+2 में, इंग्लिश आपका होना चाहिए। ठीक है, PCBE। ठीक है, हालांकि नर्सिंग का लगभग आपका 90% जो आपके नर्सिंग का कोर्स जो भी कॉलेज ऑफर कर रहे हैं वो PCBE मांगते हैं, और ये लोग भी PCBE आपसे मांगेंगे, तो वो आपका वहां पे जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और क्या सर आपके बातें, अगर हम एज की बात करें, मार्क्स की बात करें तो तुम्हारा PCB में तुम्हारा 45% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज ये मार्क्स थोड़ा सा आपका 10-5% ऊपर नीचे होता है। मिनिमम एज की बात करें 17 साल है, मैक्सिमम एज आपके 33 साल है। ठीक है, 17 आपका 17 साल की जो एज है वो दिसंबर 31 तक आपको 17 साल का होना है। एडमिशन ईयर के दिसंबर, अगर आपको 27 में आपका एग्जाम होगा तो उस साल के दिसंबर 31 तक तुमको 17 साल का होना पड़ेगा।
तब आपका यहाँ पे जो है वो खेल आपका बढ़िया हो जाएगा। एग्जाम फॉर्मेट की बात करें, अभी तक ये एग्जाम तुम्हारा क्या है, ऑफलाइन गया है, पेन एंड पेपर पे हुआ है, वो हमारे शीट पे हुआ है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 120 मिनट आपको मिलेंगे। और क्या है तुम्हारा इंग्लिश में आपका पेपर होता है, बस खाली सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा इस पेपर में आपका यहाँ पे बैठ सकता है। और सर बात है आपकी स्कोरिंग की बात करें, ठीक है, तो 100 MCQ तुम्हारे आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की अभी ये लोग ऑफर करते हैं हर रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। और क्या सर आपका, ठीक है, ये सब तो ठीक है भाई। सिलेबस की बात करें आपका वही है, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू एक्जैक्टली 5 सेक्शंस आपके आएंगे, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, ठीक है, 20 मार्क्स पर सेक्शन आपके यहाँ पर होते हैं। बाकी 2 जो तुम्हारे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, क्या सर ये बहुत टफ होते हैं? नहीं भाई, नहीं, अभी एग्जाम हुआ है तुम्हारा, अभी आपका एग्जाम हुआ है, मैंने 15 लेक्चर बच्चों को नर्सिंग एप्टीट्यूड के बना के दिए थे, ठीक है। अगर आप थे तो अच्छी बात है, वरना आप चैनल पे भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। उन 15 में से सारे सवाल आपके वहीं से आते हैं, उन्हीं 15 से आपके सारे A to Z सारे सवाल आपके उसी से आते हैं, ठीक है। इंग्लिश के हमारे पास 20 लेक्चर्स का जो फोल्डर हमारा है ऐप पर जो बना हुआ, जो हमारे बैच के बच्चे यूज करते हैं, सब सवाल तुम्हारे वहीं से बनते हैं। यानी कि आपका, हमें पता है सर नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश हो सकता है हम बोलने के लिए थोड़ा बोल सकते हैं कि हट के ये सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली नर्सिंग एप्टीट्यूड, लेकिन सवाल बेसिक ही आते हैं, बिल्कुल हद से ज्यादा बेसिक सवाल आपके यहाँ पर आते हैं। और क्या सर आपके पास, अगर बात अभी एक बार तुम यहाँ पे क्या आपके चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, इनको तुम एक बार रीड कर लेना अपने एंड पे, ये सब दिया हुआ है भाई। नीट फैक्टर क्या है तुम्हारा, बिकॉज द कोर साइंस सेक्शंस आर एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड, द एग्जाम मिरर्स द नीट सिलेबस, मैनी स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूज द एएमयू बीएससी नर्सिंग एग्जाम एज अ सेफ बैकअप ऑप्शन। मतलब क्या है, अगर आप नीट की तैयारी इस समय कर रहे हैं या फिर आपका प्लान है करने का, तो ये एक बहुत सेफ ऑप्शन है, क्योंकि अगर एएमयू से आप एक नर्सिंग की डिग्री लेकर के बाहर आते हैं तो आपकी एमबीबीएस डॉक्टर की जितनी आप सैलरी भी पाएंगे उतना आप पैसा ही मारेंगे, बेशक, ठीक है, बशर्ते कि आप मेहनती होने चाहिए। मेहनती इंसान के लिए सब कुछ है, ये दुनिया ही मेहनती लोगों के लिए है, स्मार्ट लोगों के लिए दुनिया ही पूरी की पूरी है, ठीक है। जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, जो मेहनत नहीं करने वाला, उसका तो एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं होगा। तो फिर मतलब एक बहुत बेहतरीन बैकअप है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एएमयू का बैकअप तुम रखना। ड्रॉप मारोगे भाई, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप मार सकते हैं ड्रॉप अगर आपका मन है तो, लेकिन इसको भी आप एक बहुत बेहतरीन बैकअप ऑप्शन के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें, तुम्हारा कैलकुलेशंस को इग्नोर नहीं करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 40% जो है पेपर वो बना रहा है, और 40% बहुत होता है, और कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आपके ठीक ठाक यहाँ पे आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं, एकदम नीट वाले तो सवाल यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन अच्छे खासे कैलकुलेशन बेस्ड सवाल ये लोग आपसे पूछेंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज द रेस्ट, ठीक है, देना क्या है तुम्हारा, बाकी आपके बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, नर्सिंग हो गया, इनको भी तुमको बेहतरीन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी आपकी यहाँ पे बातें थी। अब अगर आपको, अब जो हमारा बैच है वो आपका बैच हमारा लाइव हो चुका है ऑलरेडी, बच्चे एएमयू बीएससी नर्सिंग के बैच में इनरोल कर रहे हैं, ठीक है, कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप भी, मुझे लगता है कि अब तुमको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर तुम इस बार 12th में हो तो भाई साथ में हमारा बोर्ड की भी प्रिपरेशन साथ साथ में हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो आप उस बैच में आइए, ठीक है। क्या सर आपके बैच में आएंगे, आपका बैच सर हमें कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। हमारा एक ऐप है, उसका नाम है KYT क्लासेस। क्या नाम है सर आपके ऐप का? ऐप का हमारे नाम क्या, KYT क्लासेस। एक बार मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें हमारे ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे कि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम फटाफट बैच में आ जाओ, और पढ़ाई हम लोग, क्योंकि अब शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो अब हम लोग पढ़ाई जो है वो अपनी शुरू कर दें। क्या है, अगर आप एंड्रॉइड वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके पास इस समय एंड्रॉइड फोन आपके हाथ में है, तो आपको एंड्रॉइड फोन में सर्च करना है KYT क्लासेस, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके तुमको सर्च करना है वहाँ पे KYT क्लासेस। जैसे ही तुम KYT क्लासेस प्ले स्टोर में सर्च करोगे, वहाँ पे आपको येलो लोगो वाला एक ऐप दिखेगा, इस तरह का तुमको वहाँ पे जो है वो लोगो आपको यहाँ पर दिखेगा। उस ऐप को तुमको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर तुमको जाना है उस ऐप के स्टोर सेक्शन में, वहाँ तुमको ये लिखना है AMU BSc नर्सिंग, ठीक है, AMU BSc। जैसे तुम ये लिखोगे आपको बैच मिल जाएगा, आपको उसमें एनरोल करना है और पढ़ाई आज से शुरू कर देनी। तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो, हर 20 डेज में न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं हमारे टीम के अंदर, तो आपको लगातार ट्राई करते रहना है कि आप नया बैच में एनरोल होते रहें। आईफोन वाला जो बच्चा है उसकी बात करें तो आप उनको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, क्योंकि आईफोन में जो ऐप होता है वो ऐप स्टोर के नाम से होता है। क्लास प्लस जो ऐप है तुम्हारा वो आपका इस लोगों के साथ तुमको वहां पे दिखाई देगा। क्लास प्लस ऐप को तुम करो इंस्टॉल, फिर तुम क्लास प्लस ऐप को खोलोगे तो वो लोग तुमसे ORG कोड मांगेंगे। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे वो आपसे ORG कोड मांगेंगे। ORG कोड में आपको ये लिखना है CWGGXF, ये ORG कोड आपको लिखना है वहां पर। जैसे ही आप ये कोड वहां पे लिखेंगे आपको हमारे ऐप के अंदर एंट्री मिल जाएगी। स्टोर सेक्शन में जाइए, बैच का नाम लिखिए और एनरोल हो जाइए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, बैच नहीं मिल रहा है, ऐप नहीं मिल रहा है, सर ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्या है सर नंबर आपका? 80907692
8090 ये 9 है, ठीक है, 90769287 इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप भेज देना है, आपकी मुझसे जो है वो कांटेक्ट हो जाएगा, फिर हम लोग आपका ऐप और बैच में हेल्प करेंगे। बाकी कुछ डाउट हो एग्जाम को लेकर के, ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है क्या सर हिंदू बच्चे भी यहाँ पे बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, बहुत सारे हिंदू बच्चे मेरे जानने में पढ़े हुए हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल किसी भी धर्म का बच्चा यहाँ पे आपका इस एग्जाम को दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसी कोई भी पार्शियलिटी आपका, ठीक है, कॉलेज ऑफर इंस्टीट्यूशन ऑफर नहीं करता है, तो आप इसमें बिल्कुल बैठ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा सवाल कि क्या सर AMU में हम एज अ हिंदू वहाँ पे बैठ सकते हैं? बिल्कुल आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे हिंदू बच्चों ने यहाँ से अपनी डिग्री भी हासिल की है, ठीक है, तो कोई वहाँ पे जो है वो दिक्कत वाली बातें आपकी फिलहाल ऑफर नहीं हो रही है, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग किसी और वीडियो में, ठीक है। कुछ भी डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो वहाँ पर कि सर ये डाउट हमारा है, प्लीज इसको क्लियर करिए। बाकी ऐप में आ जाओ यार, बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।